कहा है कि हम ही परशुराम और हम ही वशिष्ठ, हम ही संदीपन और हम ही ऋषि दुर्वासा है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, भारत की परिभाषा है। जो ब्राह्मणों का अपमान करेगा पूरे भारत का अपमान है, इसको बिल्कुल सहन नहीं। का जो अपमान है, हम अगर सुदामा हैं तो रावण और परशुराम भी हैं, शास्त्र हैं तो शस्त्र के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, यह बहुत निंदनीय है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि शासन और प्रशासन से किसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का सम्मान करना पड़ेगा। और अनुराग कश्यप जी को एक बात कहता हूँ कि ब्राह्मण से लड़ाई लड़नी बंद कर, नहीं तो तेरा ऐसा इलाज हो जाएगा कि जिंदगी में याद रहे। कुछ दिनों फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के द्वारा ब्राह्मणों पर एक अभद्र टिप्पणी की गई थी और उससे काफ़ी ब्राह्मणों की नहीं, देश दुनिया के सभी लोगों की भावनाएं काफ़ी आहत हुई कि इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल आखिर क्यों किया जाता है। ये वही है कि फिर जाति पाति में आपस में लोगों को बांटने की चीज़ें होती है। लेकिन अगर अनुराग कश्यप इतने बड़े फिल्म निर्देशक हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता है, तो उसके बाद उनकी इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करना अनुचित लगता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो उसी को लेकर आशीष पंडित जी मेरे साथ मौजूद है और यहाँ पर सिविल लाइन कोतवाली में हम मौजूद हैं और एक तहरीर दी गई है आईपीएस कुश मिश्रा को। सर, क्या कुछ कहना है, ये जो अभद्र टिप्पणी की गई है? देखिए मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिल्म डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, इसने फिल्म बनाई होगी कोई हमें नहीं पता। इसने जो ब्राह्मणों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, यह बहुत निंदनीय है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि शासन और प्रशासन से किसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमने एक तहरीर रुड़की कोतवाली में आईपीएस कुश मिश्रा जी को दे दी गई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और 100% एफआईआर दर्ज मैं कराऊंगा इसके खिलाफ। इतने ब्राह्मणों के लिए जो शब्द यूज़ किए हैं वो साक्ष्य में उपलब्ध हैं। ये इसने कहा है कि मैं ब्राह्मणों पर मूतूंगा। हम इसका, ये जहाँ भी होगा हम इसका इलाज वहीं करेंगे। ये माफ़ी मांगे चाहे कुछ मांगे, माफ़ी मांगने से इसका काम नहीं चलेगा। मैं उसको चेतावनी भी देता हूँ कि वो जहाँ भी है, अगर वो ये चाहता है कि मैं बच जाऊंगा, वो बच नहीं पाएगा, चाहे फिल्म डायरेक्टर नहीं हो, कहीं का भी हो। और जो सेंसर बोर्ड है, मैं उसको भी चेतावनी दे रहा हूँ कि इस तरह की फिल्मों को वो रिलीज़ ना कराए और जो ये इस तरह की परमिशन देता है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कराने का मैं प्रयास करूँगा, नोटिस भिजवाऊँगा इनके खिलाफ। दूसरा, इसमें एक बात और उसने कही है कि हमारा समाज, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा किसी भी समाज से कोई वो नहीं है, हमारे सब सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। 36 बिरादरी हमारे साथ है, हम एक दूसरे के सब साथ रहते हैं। इसकी व्यक्तिगत लड़ाई है, वो कहीं भी लड़े, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो समाज पे उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली काट दूंगा, ये ध्यान रख लेना। वो मेरा ये कहना है। और जहाँ भी वो है, हमारे सभी साथी हैं, ये डरने वाले नहीं है। वो जो ये सोचता हो हम परशुराम वंशज हैं, हम डरते नहीं हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं उसका। बाकी आप सभी लोग हैं हमारे साथ। क्या कुछ कहना है आपका, जो अभद्र टिप्पणी की गई है? हमारे समाज को लेके हर आदमी नेता बन रहा है, गालियाँ देता है ब्राह्मण को और हीरो बन जाता है, स्वर्ण समाज को गालियाँ देता है और हीरो बन जाता है। ये बहुत गंदी राजनीति है, इस राजनीति को बंद करना पड़ेगा और ब्राह्मणों का सम्मान करना पड़ेगा। और अनुराग कश्यप जी को एक बात कहता हूँ कि ब्राह्मण से लड़ाई लड़नी बंद कर, नहीं तो तेरा ऐसा इलाज हो जाएगा कि ज़िंदगी में याद रखेगा। ठीक है, क्या कुछ कहना है सर आपका? पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। देखिए, अनुराग कश्यप ने जो भी बोला है, भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो उसका मिसयूज किया है, तो इसलिए वह सजा का अधिकारी है। उसको ऐसा कोई बोलने का हक नहीं है कि ब्राह्मणों को अपमान करे। देखिए, ब्राह्मणों के आदर्श भगवान परशुराम रहे हैं, उनके एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र रहा है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई ले ली है। देश की जो संस्कृति है, उसका सनातन संस्कृति और रक्षा करने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने हमेशा उस काल में लड़ाई लड़ी थी। तो जो इस तरह कहेगा तो वो एक तरह से ब्राह्मणों पर नहीं, पूरे हिंदू समाज पर उसने हमला किया है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ब्राह्मण जो होता है, देखो, कहा है कि हम ही परशुराम और हम ही वशिष्ठ, हम ही संदीपन और हम ही ऋषि दुर्वासा है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, भारत की परिभाषा है। जो ब्राह्मणों का अपमान करेगा पूरे भारत का अपमान है, इसको बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा और ईंट का जवाब पत्थरों से दिया जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे सर?
मैं तो ये कहूँगा कि जो भी उसने कहा बहुत गलत टिप्पणी करी है विशेष वर्ग को लेकर के। कोई भी अगर समुदाय का, किसी भी समुदाय का व्यक्ति अगर कुछ कहता है किसी भी समुदाय के प्रति, तो वो जहरीला वक्तव्य है, उसके खिलाफ FIR बनती है और उसको सजा होनी चाहिए। चल ठीक है। क्या, हाँ एक सेकंड, क्या कुछ उम्मीद आप रखते हैं कि क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, और अगर फिर भी थोड़ा ढिलाई आपको लगती है तो फिर क्या करिएगा? नहीं, हमें उम्मीद है, हमारी जो एप्लीकेशन है एक्सपेक्ट कर ली गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये इस पर कार्रवाई भी की जाएगी और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ब्राह्मणों का जो अपमान है, हम अगर सुदामा हैं तो रावण और परशुराम भी हैं, शास्त्र हैं तो शस्त्र भी हैं, इस्तेमाल सबका हो सकता है। शस्त्र का मतलब ये नहीं कि हम किसी की गर्दन काटेंगे, हमारा शस्त्र ये है कि हम कानून से हम लड़ेंगे और अच्छे तरह से लड़ना जानते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। हमें बिना बात अगर छेड़ा जाएगा तो हम फिर बख्शिश नहीं करेंगे, वैसे हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। ठीक है, टेक वल्लभ जी क्या कहेंगे? किसी भी समाज के लिए, किसी भी बिरादरी के लिए, किसी भी जाति के लिए कोई अपशब्द कहे, कोई गाली कहे, कोई अनचाहे शब्द कहे जिससे किसी का दिल आहत हो, ये बहुत निंदनीय है, बहुत अपराध है। केवल निंदनीय नहीं है, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और इसकी सज़ा उनको मिलनी ही चाहिए। अनुराग कश्यप जिस चरित्र के जाने जाते हैं, आज हमको पता चला है कौन है अनुराग कश्यप, आज हमें पता चला उनकी तारीख करियर को पहले भी ऐसा करते हैं। और जो आदमी ऐसा सोच के काम करता है और वो भी उस जाति के लिए जिसने ब्राह्मण जाति ने सभी के लिए सुख स्वास्थ्य समृद्धि कामना हमेशा की है, धर्म की रक्षा की है, सनातन की रक्षा की है, ऐसे समाज के लिए जो सर्वमान्य आदर्श योग्य है, उसके लिए उन्होंने ऐसी अपशब्द कहे हैं। जो सबसे बड़ा बात, किसी भी जाति के लिए अगर कुछ कहें, सबसे बड़ा जघन्य अपराध है कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए किया है। ठीक है, क्या बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य का। भाई ये कह रहे हैं कि अनुराग कश्यप कौन है, हम तो जानते नहीं अनुराग कश्यप कौन है, डॉक्टर है या मास्टर है कौन है, पर हम इसको एक चेतावनी देना चाह रहे, ब्राह्मण समाज इसके बाप की जागीर नहीं है, जो चाहे वो बोले, उसकी किसी से आपस की अपनी दुश्मनी है, वो कुछ भी बोले, पर हम इसका जहाँ चाहे जहाँ वो समय रखे हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ब्राह्मण समाज ना झुकेगा ना रुकेगा, हम उसको जहाँ चाहे जो टाइम रख ले, जहाँ जाए वहाँ बुला ले, हम जाने के लिए तैयार हैं, परंतु हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस पर जब तक कार्रवाई नहीं होती हमारा आंदोलन ही तब तक चलता रहेगा। अच्छा, किस तरह का आंदोलन की आप बात कर रहे हैं? हम इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, हम इसका पुतला दान भी करेंगे, उसके बाद भी नहीं होती है हम रोड जाम भी करेंगे, हम आत्मदाह भी करेंगे, परंतु उसके जब तक कार्रवाई नहीं होती हम इसको आंदोलन में चला के रखें। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे? क्यों ऐसी अभद्र जो टिप्पणियां की जाती हैं उसके बाद भावनाएं आहत होती हैं, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, तहरीर दे दी जाती है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए आजकल ना ये ट्रेंड चल गया है कि आओ और समाज के बारे में कुछ भी कहो, लेकिन ब्राह्मण समाज अब किसी की बात इस प्रकार से सुनने वाला है नहीं। और आप देख रहे हैं कि भाई साहब ने भी किस प्रकार की बात कही है, तो पूरे समाज में इस प्रकार का रोष है। तो देखिए हम कभी किसी की जाति के बारे में, कभी किसी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करते और ब्राह्मण समाज कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करता है, लेकिन कोई अगर हमारे समाज के बारे में इस तरीके की बात करेगा तो ये ठीक नहीं है, तो गलत बात है। हम चाहते हैं कि वो जो है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और इसीलिए यहाँ पे पूरा ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ है। अनुराग कश्यप कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको नहीं जाना जाता। आप उस पद पर बैठे हैं, आप देश दुनिया देखते हैं, आप फिल्में बनाते हैं, तो कोई चीज़ें होती हैं, कोई हिस्टोरिक चीज़ें होती हैं जिसको लेकर आप समाज में उसे दिखाते हैं और उसके बाद आपके द्वारा की गई ऐसी अभद्र टिप्पणी लोगों को काफ़ी गुस्सा करती है और लोगों में काफ़ी रोष भी होता है, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुँचती है जब आप इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से रोष, हमने आपको बातें भी सुनवाई है, दिखाया भी है कि लोग काफ़ी गुस्से में हैं उनकी इस अभद्र टिप्पणी से, और शब्द ऐसे हैं कि मैं बोल नहीं सकती, हालांकि आशीष जी ने बोलकर बताया है जो शर्मनाक शब्द उनके द्वारा बोले गए। अब तो ये देखना होगा कि क्या इस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि तहरीर आज दे दी गई है और उसके बाद क्या होता है आगे, वो भी हम आपसे जरूर साझा करेंगे।